हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है एएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। बेटा हम लोग कल 12 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे और उसी के आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर के ही आगे क्वेश्चन क्या लिखे हैं देख रहे हैं। A1 बराबर A2 बराबर 2 और AN बराबर AN-1 ठीक है। तो ये बेटा लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये लिखा है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा है AN-1 ठीक। कैसे करेंगे, यहाँ n बराबर 3 4 5 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3 4 5, ठीक। तो बेटा देखो, n बराबर 3 4 5 रखना है तो n की जगह यहाँ 3 रख दें तो क्या आ जाएगा, A3 A2 -1 2 -1 बराबर आ जाएगा 1। क्योंकि बेटा यहाँ पर A1 और A2 की वैल्यू ऑलरेडी दी रखी थी। A1 और A2 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो इसलिए वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं और आसानी से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। वैसे ही हमने यहाँ पर निकाल लिया A4, यहाँ पर निकाल लिया A5। तो A4 A3 A5 सारे वैल्यू निकल आए। यही इनके अनुक्रम के 5 पद हो जाएंगे श्रेणी वाले, ठीक है। ये 5 पद हमारे निकल आए, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। 14 देखिए क्या लिखा है। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। क्वेश्चन पर पढ़ रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है 1 बराबर A1 बराबर A2 तथा AN-1 प्लस AN-2 n ग्रेटर देन 2 और AN+1 अपान AN ज्ञात कीजिए। जबकि n बराबर 1 2 3 4 5 दिया गया है और A1 बराबर 1 और A2 बराबर भी 1 है। और इसके आगे इक्वेशन जो दी गई है वो क्या दी गई है, ये इक्वेशन है AN बराबर AN-1 और AN-2, ठीक। तो यहाँ n बराबर 3 4 5 6 रखना है। तो n की जगह जब यहाँ 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, A2 प्लस A1, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा 2 और फिर इसकी जगह A4 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा A3 प्लस A2। तो दोनों वैल्यू हमारी निकल आएंगी। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमको A3 का भी वैल्यू पता चल गया, A4 का भी वैल्यू पता चल गया, दोनों वैल्यू निकल आए, ठीक। A3 और A4, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आगे। इसी में A3 A4 ऐसे A5 भी निकल आएगा। 5 रख देंगे, 6 रख देंगे तो ये तो वैल्यू आगे क्लियर होती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मान रखने के बाद हम लोग जो अपॉन वाली वैल्यू हैं वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अपॉन में ये जो वैल्यू हैं ये भी निकल आएंगी। ये देखो आसानी से निकल आएगी। A2 अपान A1 बराबर 1/1, A3 अपान A2 बराबर 2/1। ये सारी वैल्यू हम लोग क्लियर करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब तो क्योंकि ये तो वैल्यू ऊपर निकल आई है ना, A2 की भी निकल आई है, A1 की भी निकल आई, A3 निकल आई, A2 निकल आई, A4 निकल आई, A3 निकल आई, A5 निकल आई, A4 निकल आई। जो वैल्यू निकलती आई उनको हमने यहाँ पर रख दिया। सबकी जो अपॉन में करके वैल्यू आ रही वो सब निकल आएंगी, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। आगे चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ख़त्म हो गया बेटा। अब हम लोग देख रहे हैं 9.2 एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 9.2 एक्सरसाइज, ठीक। तो 9.2 को एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान देंगे। यहाँ पर 9.2 में देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन देखिए पढ़ेंगे। लिखा हुआ है 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक। अब तो 1 से लेके श्रेणी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 2001 तक पहुंच गए। तो बेटा ये जो श्रेणी है ये कैसी है, विषम है। 1 भी विषम होता है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है। तो इस तरह से ये श्रेणी कैसी है, विषम है बेटा। तो विषम श्रेणी में हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो तो हमने मान लिया कि हम लोगों को पता है ये श्रेणी तो विषम हो गई और ये हमने इसका मान लिया एनवां पद क्या है 2001। तो आप लोगों को फॉर्मूला कल बताया गया था कि Tn बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला सभी लोगों को कल बताया गया था, ठीक। और इस फार्मूले में ए क्या होता था, ए क्या होता था,
ए बोला जाता था प्रथम पद। क्या बोला जाता था? प्रथम पद। ठीक, ए प्रथम पद होता था। डी होता था सार्व अंतर। सभी को पता है डी को क्या बोला जाता था? सार्व अंतर बोला जाता था। ठीक है, क्लियर सबको? अब ये तो वैल्यू पता चल गई। तो ए यहाँ पर क्या है? एक है। ए तो एक है। और डी क्या है? डी यहाँ पर है 2, क्योंकि अंतर जो है 3 में 1 घटाएंगे 2 आएगा, और प्रथम पद क्या है? 1 है। ठीक है, ए बराबर क्या है? 1 है। और एनवा पद ये है 2001, मतलब ये टी एन का वैल्यू। किसका वैल्यू है? टी एन का। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा तो देखो रखा जाएगा इसमें, पहले टी एन की जगह रखा 2001। ठीक है, आगे देखो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 2001 रखा, और 2001 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह वैल्यू क्या रखा गया? 1 रखा गया, और डी की जगह 2 रखा गया। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, 1 प्लस 2n माइनस 2। ठीक, और ये किसके बराबर है? 2001 के। ठीक, तो 2 में 1 घट जाएगा, कितना आएगा? -1। ये इधर आके 2000 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये किसकी आ जाएगी? n की आ जाएगी। n बराबर हो गया 1001। ठीक, तो n तो निकल आया। अब हम लोग निकालें योगफल। क्या निकालें? योगफल। तो योगफल कैसे निकालेंगे? योगफल निकालने का सूत्र सबको ये याद कर लीजिए। सूत्र आप Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। यहाँ पर n है पदों की संख्या। n जो है उसको बोलते हैं पदों की संख्या। ठीक, और जो l है इसको बोला जाता है अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। ठीक, ये अंतिम पद हो गया, ये पदों की संख्या हो गई। अब यहाँ पर रखेंगे तो a की जगह रखा जाएगा 1 और l की जगह रखा जाएगा 2001, क्योंकि l तो अंतिम पद था ही ना। 2001 रख के सॉल्व कर दिया और दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 100 201। ठीक, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। 100 तथा 1000 के बीच 5 के मल्टीप्लायर। तो आई होप सभी 5 के मल्टीप्लायर क्या होंगे? 100 होगा पहले तो शुरुआत में, 100 के बाद 105 होना चाहिए, फिर 110 होना चाहिए, फिर 115 होना चाहिए, फिर 120 होना चाहिए। इस तरीके से हमको डॉट डॉट करके 1000 तक ले जाएंगे इसको, तो ये पद हमको मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें ए होएगा, डी होएगा, डी हो जाएगा 5, ए हो जाएगा 100। योगफल ज्ञात करना है तो हम लोग ए 100 हो जाएगा, डी 5 हो जाएगा। तो आगे देखो अगर बढ़ेंगे हम लोग तो आगे देखेंगे इसमें क्या है, ये जैसे संख्या है। अब 100 और 1000 के बीच निकालनी है तो पहले शुरुआत करेंगे किससे? 105 से करेंगे। 105, 110, 115 और 995 तक जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में निकालनी। तक, अगर तक शब्द लगा होता तो तक का मतलब हम लोग फिर इन दोनों को भी शामिल करते, और जिसमें तक नहीं लगा है मतलब उसको हमको केवल यहीं तक लेकर जाना है। ठीक है, तो ये 995 का अनवा पद है। ये अनवा पद का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या? वही जो अभी बताया था आपको ऊपर। क्या? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला लगना है, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो टी एन की जगह क्या रखा जाएगा? 995, ए की जगह 105 और डी की जगह इन दोनों का डिफरेंस 5 रख के सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 995 बराबर 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। सॉल्व करके लाएंगे तो 890 आएगा। ये वैल्यू किसका हो जाएगा? एन का। ठीक है, तो एन बराबर क्या आ जाएगा? 890। क्लियर हो गया? अब आगे चलेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर जब निकाल लेंगे तो क्या आएगी? n माइनस 1 बराबर 178, तो n बराबर आ जाएगा 179। तो n बराबर क्या निकल आएगा? 178 प्लस 1। जब जोड़ेंगे दोनों को तो ये निकल आएगा 179। ठीक है, अब या तो हम लोग n/2 a प्लस एल लगा देते, या एक फॉर्मूला और है
अगर हम लोगों को n पदों का योगफल निकालना है तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया वो क्या लगा, एस एन बराबर, याद कर लीजिए, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बेटा हो जाएगा फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो a की जगह क्या रखा जाएगा, 125, और d की जगह क्या रखा जाएगा, 5 रखा जाएगा, और n की जगह कितना था अभी निकाला था हम लोगों ने, 179। तो ये सारा फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर सब कुछ आपको पता है, a प्रथम पद होता है, d सर्वांतर होता है, n पदों की संख्या होती है, और रख के हम लोग यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन बगल में है, आप देख रहे हैं। 2 इंटू 105 178, 178 कहाँ से आया है, ये आया है 179 माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 98450। क्लियर सभी को, अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ पा रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 तथा प्रथम 5 पदों का भागफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो दर्शाइए कि जो 20वां पद होगा वो 20वां पद -112 होगा, ये बताना है। कह रहा किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, प्रथम पद यहाँ 2 दिया गया, प्रथम 5 पदों का योगफल, सॉरी भागफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो दर्शाना है 20वां पद कितना है, -112 है, -112 है। कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, इसको ध्यान देंगे कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन जैसे हमने मान लिया कि सार्वंतर डी है, सबको पता होता है सार्वंतर डी, और प्रथम पद 2। तो प्रथम 5 पदों का योगफल, 5 पदों का योगफल लगाएं तो 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 4 इंटू डी। तो क्या आ जाएगा, 5/2, 2 यहाँ से कॉमन ले लो इन दोनों में से, ठीक है। फॉर्मूला वही लगा है यहाँ पर, कौन सा, ये जो अभी लिखा था, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, फार्मूला यही है, ठीक, वही फार्मूला लगाया गया। तो 2 और 4 यहाँ पर रख के सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, छठवां पद यहाँ पर रख देंगे, छठवां पद क्या निकल आएगा, 2 प्लस 6-1 इंटू डी, ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल आएगा छठवां पद। यहाँ तक पहले आ गया ये 5 पदों का योगफल 10 1 प्लस डी, और छठवां पद कैसे निकालेंगे, तो छठवें पद के लिए फॉर्मूला लगाया गया क्या, T6 बराबर, फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 5d, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो देखो वही a प्लस 5d लगा है, 6-1 इंटू डी, ये देखो, तो a की जगह 2 आ गया और 5d हो गया। फिर उसके आगे अगर बढ़ें तो कह रहा अगले 5 पदों का योगफल, अगले 5 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 2a की जगह 2 प्लस 5d हो जाएगा, ये जो अभी पीछे निकाला था, और n-1 इंटू डी मतलब 5-1 इंटू डी, तो अगले 5 पदों का योगफल ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई करके जब पूरा सॉल्व करके निकालेंगे तो ये यहाँ तक फाइनली 5 और ये 2 प्लस 7d आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, ये देखो प्रथम 5 पदों का योगफल बराबर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है यहाँ पर कि प्रथम 5 पदों का योगफल 1/4 है अगले 5 पदों के योगफल के। तो ये अगर अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है तो हम लोग अगर यहाँ पर ये स्टेटमेंट वेरीफाई कराएं तो यहाँ पर रखेंगे 10 ब्रैकेट में 1 प्लस डी और 1/4 5 और 2 प्लस 7d जो पीछे निकला था, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको d का वैल्यू मिल जाएगा। किसका वैल्यू मिल जाएगा, d का। तो ये d का मान निकल आया और हमें निकालना है 20वां पद। तो 20वां पद क्या होगा, 20वां पद, 20वां पद क्या हो जाएगा, 20वें पद को पढ़ेंगे T20, तो T20 बराबर a प्लस 19d, ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे बेटा, ठीक है,
जब इसे इसमें वैल्यू रखेंगे तो सारी वैल्यू निकल आएगी a + 19d में। सॉल्व करने के बाद हमको मिल जाएगा यहाँ पर आंसर माइनस का 112। ठीक है, अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है समांतर श्रेणी दी गई है। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या दी गई, ये -6 -11/2 5 के कितने पदों का योगफल -25 है। -25 कितने पदों का योगफल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लें कि ये मान लें माना n पदों का योगफल योग -25 होगा। अगर ये हम लोग मान लें तो ये अगर हम लोग मानेंगे तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर हमने -25 माना है तो क्या हो जाएगा, SN बराबर हो जाएगा -25। ठीक, और A बराबर क्या हो जाएगा -6, क्योंकि A क्या होता है, प्रथम पद होता है, तो ये -6 हो जाएगा प्रथम पद। D निकाल लें तो D कैसे निकालेंगे, D हम लोग निकालेंगे आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाया जाएगा। मीन्स -11/2 से +6 कर देंगे, इसको घटा देंगे तो इसके बटे 1 आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 2। एलसीएम 2 आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -11 है और यहाँ पर लिखा जाएगा +12 है। ठीक, 12 में 11 घट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक, तो ये आंसर किसका हो गया, ये वैल्यू किसका आ गया, डी का। तो SN पता, A पता, D पता। अब हम लोग सूत्र लगा सकते हैं बेटा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए क्वेश्चंस का, ये पार्ट पूरा। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे अप्लाई करेंगे आगे, ये देखो आ गया। अब यहाँ पे रख के ये देखो जो निकाला गया, जो मैंने ऊपर निकाला, अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दो। देखो सारी डाटा लिखा हुआ है, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाएगा। क्या फार्मूला है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। यही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। ठीक, जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो SN की जगह -25, 2a की जगह -6, d की जगह 1/2 रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी कितनी, n की हम लोग सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, पूरा सोल्यूशन करेंगे इसको सॉल्व करके जैसे निकाला जाता है, और ये एक बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बन के, इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू 5 मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। अभीष्ट पदों की संख्या 5 या 20 हो जाएगी। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हमें निकल आया क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ गया होगा सभी को। 4 नंबर तक क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसके आगे के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे कल। ठीक है, तो बेटा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और मैं यहीं पर क्लास को स्टॉप करता हूँ, आगे का क्वेश्चंस आप लोगों को बताए जाएंगे कल।